So the topic is direct indirect speech, and to understand direct indirect speech, it is also known as a reported speech. This grammar topic is also known as reported speech. So first let us understand what is the meaning of direct speech and indirect speech. So when somebody speaks a sentence and if the words are given as it is, they are called as a direct speech. For example, he said, I am going out. So here you can see this sentence, I am going out, is given in the double inverted commas. So whenever you use a double inverted comma, it implies that these are the exact words spoken by somebody. So if the sentence is in this type, this is called as a direct speech. What is this? Direct speech. And when you as a third person say what he has been saying, it becomes indirect speech. तो इसका indirect speech क्या होगा? He said that he was going out. So this is basically called as an indirect speech. Direct speech का क्या हो गया? Indirect speech. Indirect speech और दूसरा वर्ड है, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच कर दिया हमने, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट कर दिया. So in this kind of grammar, you will be given direct speech sentence and you have to convert it into indirect speech. ये करने के लिए तुमको पहले समझना पड़ेगा. फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड रूल्स. सो आई एम गोइंग टू टीच यू रूल्स. ये कैसे करते हैं, इसके रूल्स क्या है. और रूल्स में सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि रूल्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस. यानी जो डायलॉग है, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डायलॉग है, बोला हुआ डायलॉग, उसको देखना है सेंटेंस को पहले. और वो सेंटेंस कौन से टाइप का है. अगर वो सेंटेंस assertive है, then the rules are different. If it is imperative, the rules are different. If it is interrogative, the rules are different. So we will learn the rules for all the type. ये वाला सेंटेंस कैसा है? पहला assertive. कौन सा टाइप है? assertive. तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे टाइप 1. कौन से टाइप का पहले हम पढ़ेंगे? assertive sentence. What is an assertive sentence? A sentence which is basically a statement. A statement. It is not a question. It is not a request or order. Then it is a assertive sentence. Clear? Assertive sentence का एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है. assertive sentence है ये. अभी इसका इनडायरेक्ट स्पीच करने के लिए रूल्स क्या है? सबसे पहला रूल है रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब विल बी either said or told. Reporting verb will be said or told. Reporting verb क्या होता है? ये वाला वर्ड जो स्पीकर के साथ में हम यूज कर रहे हैं, ये वर्ड, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब क्या करना है आपको? सेड या टोल्ड यूज करना है. तो हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या है? सेड है. उसको मैं सेड का सेड ही रख सकता हूँ या टोल्ड. टोल्ड जनरली कब यूज करते हैं? जब किसको बोला मालूम रहेगा. हु इज द पर्सन टॉकिंग टू. इफ यू नो, यू कैन यूज टोल्ड, बट मोर और लेस दे आर सेम. तो इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है. तो देखो मैंने क्या लिखा? ही सेड. उसको कुछ किया क्या मैंने? कोई चेंज करने की ज़रूरत इसमें नहीं है. ही सेड ही रहेगा. क्लियर एवरीवन? चेंज कहाँ से करना है? यहाँ से चेंज करना है. इसके बाद में यहाँ पे आपका आएगा कनेक्टर. क्या आएगा? कनेक्टर. जहाँ से आपका सेंटेंस शुरू होता है, जहाँ से वो डायलॉग है, वहाँ पे आपको एक कनेक्टर की ज़रूरत है. एंड व्हाट इज द कनेक्टर यूज्ड फॉर assertive सेंटेंस? द कनेक्टर यूज्ड इज दैट. यू विल यूज द कनेक्टर दैट. तो मैंने कनेक्टर यूज किया. कौन सा? तो ही सेड के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? दैट.
उसके बाद डायलॉग। डायलॉग में क्या क्या चेंजेस आएंगे? डायलॉग चेंज। डायलॉग में क्या क्या चेंज होगा? डायलॉग में क्या क्या चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा, सेकंड पर्सन चेंज हो जाएगा, टेंस चेंज हो जाएगा, और कुछ सर्टन वर्ड्स हैं जैसे कि टुडे, हियर, देयर, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। क्या क्या चेंज हो जाएगा? रिपीट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, टेंस, एंड देयर आर सर्टन वर्ड्स व्हिच विल चेंज। फर्स्ट पर्सन मतलब क्या? आई, मी, माय और वी, जिसमें बोलने वाला आता है। जिसमें कौन आता है? बोलने वाला आता है, स्पीकर। बोलने वाला किस वर्ड्स में आता है? आई, मी, माय, वी और आवर। ये वर्ड्स चेंज हो जाएंगे। सेकंड पर्सन, मैं बोलने वाला हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं। सेकंड पर्सन इज मैं जिसको बोल रहा हूं। The person whom I am talking to is the second person. So who is the second person? You. Second person is you. You, you are. These words will change. What will not change? Third person will not change. So what will not change? He, she, it. ये तो थर्ड पर्सन है। मैं और तुम, बस मैं और तुम। मेरे डायलॉग में मैं और तुम बदलेगा, वो नहीं बदलेगा। थर्ड पर्सन विल नॉट चेंज। समझा? टेंस विल चेंज। टेंस का क्या होगा? टेंस का चेंज हो जाएगा। कैसे होगा? उसका पूरा टेबल है एक्चुअली, बट आई विल जस्ट टेल यू टू और थ्री आई विल टेल यू। सिंपल प्रेजेंट विल बिकम सिंपल पास्ट। Simple present will become simple past. Present continuous will become past continuous. And simple past tense will become past perfect. Simple past will become past perfect. फिलहाल ये 3 रूल्स इनफ है हमारे लिए। सो दीज आर द रूल्स वी आर यूजिंग नाउ। देखो अभी यहाँ पे डायलॉग यहाँ से शुरू हुआ। डायलॉग में क्या क्या चेंज करना है? ये चेंज करना है। तो बताओ मुझे, आई चेंज होगा। आई फर्स्ट पर्सन है, आई का क्या हो गया? क्योंकि बोलने वाला लड़का है, बोलने वाला लड़का है इसलिए ही। अगर फीमेल है तो शी। आई बदलेगा। एम गोइंग कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बिकम्स पास्ट कंटिन्यूअस। तो एम गोइंग का क्या हो गया? आउटवर्ड, आउट बदलने वाला नहीं, आउट आउट ही रहेगा। सर्टन वर्ड्स मैंने बोला है यहाँ पे, सर्टन वर्ड्स, इसकी लिस्ट तुम्हारे नोट्स में है। कौन से वर्ड्स? जैसे कि एग्जाम्पल, हियर का हो जाता है देयर। हियर का क्या होता है? देयर। टुडे का क्या होगा? द नेक्स्ट डे होगा। टुडे का क्या हो जाएगा? द नेक्स्ट। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो बदलते हैं, तो उसकी पूरी लिस्ट है, वो अलग से तुम बुक पे रिफर करना। हैव यू अंडरस्टूड द रूल्स टू चेंज इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर विच टाइप? assertive टाइप। क्लियर एवरीवन? एनी क्वेश्चंस? Now you can copy this. Let's take some examples and we will use these rules and solve some questions. So everyone see here, this was example. Another example I will take. Example number 2. Let's say Mohan said, I saw you playing cricket. All of you, pay attention. Let's apply the rules.
What is the question? Mohan said, what? I saw him praying. Starting. Should I change the word Mohan? No, because he is the speaker. No change. Should I change the reporting verb? No need. I can just use said. Next, what I have to use? Connector will be that. Why? Because this sentence is a assertive sentence. That after that, I will become he. Very good. Now, what is the tense? Past tense. This is simple past tense. Simple past tense will become past perfect. Perfect tense. Had seen. क्या हो जाएगा? Had seen. वहाँ पे had seen. You. चेंज नहीं होगा यू? चेंज नहीं होगा यू? अरे होगा ना भाई. यू और योर चेंज होता है ना. सेकंड पर्सन क्या होता है? यू का क्या हो जाएगा? सामने वाला कौन है? अपने को मालूम है क्या मोहन के सामने कौन है? लड़का है, लड़की है? We don't know. So here you can use he or she. मालूम नहीं है यू कौन है. अगर लड़का होगा तो वो ही आएगा, लड़की है तो she है. So it is depending on who is the person he is talking to. मोहन किससे बात कर रहा है? अगर सामने लड़की है तो he she आएगा, लड़का है तो समझ में आया क्या? बोलो. So he had seen him or her आएगा यहाँ पे. सॉरी क्या आएगा? यह ऑब्जेक्ट है ना. ऑब्जेक्ट में अगर यू आता है तो हिम या हर. अगर यहाँ पे यू होता तो ही या शी. हाँ क्या आएगा? ही हैड सीन हिम और हर. बाकी ये मेन वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है. इसको हमने ऑलरेडी चेंज कर दिया है. इसको अब चेंज करने का नहीं. ये मेन वर्ब नहीं है. प्लेइंग क्रिकेट. एवरीवन क्लियर? मोस्ट इम्पोर्टेंट, डबल इन्वर्टेड कॉमास will not come in the answer. Comma will not come in the answer. One complete plain sentence, full stop. So this is one example. Is this example clear to you? Yes. Everyone clear to you? Next, one more example I will take. The old woman said, I can't come today. Chalo, let's apply the rules. Everyone, rules. Should I change the old woman? Speaker, old woman, said, connector is that, I become she, can't will become could not, can't का could not हो जाएगा past tense, come, today will become that day. Today becomes that day. Tomorrow becomes next day. Today becomes that day. So these are two very typical examples I have taken to make you understand the rules. Now, have you understood the rules, everyone? Please look here, everyone. Okay. So good observation by one of the students. There was a mistake. Today does not become next day. Today becomes that day. Tomorrow becomes next day. Please correction. Today will become that day. Tomorrow will become next day. This was a mistake. You can correct this. Now ready to discuss some more examples. So page number 97. You can see the first example. Can you see the first example? What is the first example? He said, I need a break. He said, I need a break. What will be the answer? He said that he needed a break. Very clear, very simple, everyone. He said that he needed a break. One more example. She said to me. She said to me. यहाँ पे क्या यूज करना है? Told. किसने किससे कहा? She said to me. अगर ऐसा देंगे तो told यूज करो. ओके? She said to me. क्या बोला है? I will teach you. इसका आंसर क्या होगा? She told me. I का क्या हो जाएगा? She. So she told me that. She will become
वुड, फ्यूचर का, फ्यूचर पर विल बिकम्स वुड, शी वुड टीच। हाँ, अभी यहाँ पे यू कौन है मालूम नहीं ना अपने को, लड़का है कि लड़की है, कुछ भी लिख सकते, क्या लिख सकते, शी वुड टीच हिम या हर। इसमें क्या दिया है, मी बोला है, तो शी सेड टू, अच्छा हाँ शी सेड टू मी है, वो मुझसे बात कर रही है, तो मुझसे बात कर रही तो मी आएगा, बराबर है। इधर ये मोहन बोल रहा है ना, मोहन ने बोला आई सॉ यू, सामने कौन है अपने को मालूम नहीं है, लड़का है क्या लड़की है, तुमको कैसे मालूम। मोहन जिससे बात कर रहे लड़का है तो हिम आएगा, लड़की है तो हर आएगा, अपने को मालूम नहीं है ना कौन है, यू है, यू मोहन के सामने वाला। क्लियर एवरीवन। चलो दो एग्जांपल्स हो गए, और एक है नेक्स्ट डिनायर वाला, नीचे ही सेड आई हैवंट स्टोलन द मनी, बोलो आंसर, ही डिनाइड। अभी इसके दो तरीके आंसर लिखने के थे, ही डिनाइड बोलेंगे तो निगेटिव आ गया, और दूसरा आंसर अपने तरीके से नॉर्मल तरीके से क्या बोलो, ही बोलो, बोलो सब लोग बोलो, बोलो 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 बोलो, ही सेड दैट, ही बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, ही सेड दैट, बोलो बोलो रूल्स के हिसाब से, ही सेड दैट he had not stolen the money, ये भी चलेगा, he had not stolen the money, लेकिन और एक आंसर तरीका क्या है, he denied। अभी denied में क्या है, निगेटिव वर्ड है ना, ये निगेटिव वर्ड आ गया तो ये नॉट चला जाएगा, he denied that he had stolen the money। वेरी नाइस एग्जाम्पल सर, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं नोट्स में। वेरी फ्यू स्टूडेंट स्टडी, इफ यू स्टडी एवरी डिफरेंट वेज, हम पढ़ाने के बाद तो रूल बता देते, लेकिन आपको कुछ नया नया मिलता है, ऐसा भी चलेगा और ऐसा भी चलेगा, तुमको जो पसंद है करो, ठीक है। कितने एग्जाम्पल्स हो गए, और 3 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक है, ही सेड माई कंपनी हैज गॉन बैंकक्रप्ट, बोलो, he said that his company, अभी क्या हो जाएगा, has gone का had gone, बोलो। bankrupt means totally without any money, no money left, ऐसा ही नहीं है, इन हिंदी इट इज कॉल्ड कंगाल, ऐसा ही नहीं है, जीरो, तो उसको बोलते हैं बैंकक्रप्टेंसी, यानी बैंकक्रप्टेंसी मीन्स व्हाट, बैंकक्रप्ट हो गया, बैंकक्रप्ट, ही बिकेम बैंकक्रप्ट मीन्स ही हैज नो मनी टू पे, so if he has taken any loan and he is bankrupt means he can't pay back the loan। clear everyone। one more example, he said, everyone he said the bus has arrived, answer, he said that the bus had arrived। अभी किधर अनाउंस चलेगा, क्या अनाउंस चलेगा ना, तो कुछ कुछ जगह पे हमने रिपोर्टिंग वर्ब में क्या यूज किया है, अनाउंस्ड, और क्या यूज किया है, अगर निगेटिव है तो डिनाइड, ऐसा यूज कर सकते, लेकिन ओनली इफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड मीनिंग गो विथ सेड एंड टोल्ड, सेड इज टोल्ड इज अलाउड एवरीवेयर, बट इन सर्टन केसेस यू कैन यूज announced, suggested, declared, denied। Okay everyone, so now we will study the rules for the second type। in indirect speech में ये था पूरा assertive के rules, अभी हम लोग देखने वाले हैं अगर सेंटेंस assertive नहीं है, अगर सेंटेंस कौन सा है, imperative। second type we are going to discuss is imperative sentence,
What is the imperative sentence? There is a request or an order or a command. Request, order or word is used in what? Command. So when somebody is saying something to the other person where it involves request or an order, then what he will do? Then the rules will be different. So let us take an example. Instead of he said, I am going out, suppose he said, give me the book. Now, is this an assertive sentence? Give me the book is not an assertive sentence. This time we are talking about a imperative sentence. For imperative sentence, I will tell you the rules. What are the rules? Let's discuss the rules. First rule, reporting verb. Reporting verb will be asked or requested or ordered. कौन सा यूज करोगे? Reporting verb will be asked, requested or ordered. Connector will be to. इसमें that नहीं लगाने का, इसमें connector will be to. Dialogue change में क्या क्या change होगा? First person yes, second person yes. टेंस चेंज नहीं होगा. क्यों? बिकॉज इसमें इंफिनिटिव है. क्या है? इंफिनिटिव. टू लगा दिया ना, टू प्लस वर्ब आ गया तो देयर इज नो चेंज. नो टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, क्योंकि हम लोग वर्ब को टू लगा देते हैं. इंफिनिटिव लगाने के बाद देयर इज नो चेंज. ये इजी हो गया तुम्हारे लिए. और सर्टेन वर्ड्स चेंज होते वो हो. बोलो, रूल्स इजी है. अभी ये रूल से अप्लाई करके बताओ मुझे. क्या लिखो आंसर? क्या मैं ही सेड लिखूंगा इसके आंसर में? हेलो, ही सेड बोलने का क्या? यस बोल रहे हो. बोलो, ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब. बेटा इकडे लक्ष दे. रिपोर्टिंग वर्ब सेड चालणार नाही. आता सेड नाही बोलायचं का? क्योंकि अभी आपका सेंटेंस इंफिनिटिव है. रूल्स देखो क्या बोल. अभी आप क्या यूज करोगे? आस्क्ड. क्या बोलने का? अभी आपके मन में आ रहा होगा आस्क मतलब सवाल पूछा, क्वेश्चन. नो, इट इज नॉट अ क्वेश्चन. टू टेल समवन टू डू समथिंग इज आस्क इन इंग्लिश. आई आस्क्ड हिम टू ब्रिंग मी अ बुक. आई आस्क्ड हिम टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. आस्क मीन्स टू से, टू डू समथिंग. सो बोलो क्या लिखूं? ही सेड चलेगा? ही सेड चलेगा? नहीं चलेगा. ही आस्क्ड. अभी देखो, इंपेरेटिव सेंटेंस में हम किसी से बात करते हैं, हम किसी को कुछ बोल रहे करने को. सो ऑलवेज समबडी इज इन्वॉल्व. समबडी इज इन्वॉल्व. सो आई आस्क्ड, सामने कोई तो है. कौन है वो? इसमें मालूम पड़ रहा है? नहीं. तो आप एज्यूम करो. क्या करो? एज्यूम. अ बॉय और अ गर्ल, अ मैन और अ वुमन, हूएवर इट इज. सो एज्यूम करके आप लिखो, ही आस्क्ड हिम या हर, दोनों चलेगा. हिम या हर दोनों चलेगा. ये ऑप्शनल है ना, ये कंपलसरी नहीं. किससे बोल रहे हैं अपने को मालूम नहीं. एनीवे, उसको आप ऑप्शनल मानो. लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. इंपॉर्टेंट क्या है उसके बाद? कनेक्टर. कनेक्टर क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या? आस्क्ड. ओके. वर्ब को टू लगाने के बाद कुछ होता है क्या? नहीं. इंफिनिटिव फॉर्म बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? नो चेंज इन द टेंस. टू लगा दिया, गिव. मी का क्या हो जाएगा? बोलने वाला ही है. बोलने वाला ही है तो हिम हो जाएगा. क्या चेंज होता है? मी बदल जाता है. मी का क्या हो जाएगा? हिम. द बुक
चेंज होगा क्या? नो चेंज. सो द आंसर इज, पढ़ो सब लोग आंसर. आस्क्ड हिम या हर. अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. ही आस्क्ड बट ये ज्यादा अच्छा है. किसी से तो बात कर रहे हो, किसी को तो बोल रहे हैं, तो लिखो ना हिम या हर लिखो ना. आर द रूल्स क्लियर? विच टाइप? Imperative type, where you have a request, order or a command. How do you know whether it is a request or a command or an order? In case of request, there is generally the word please. And how do you identify imperative? Imperative generally starts with verb. Starts with verb. शुरुआत किससे होती है? वर्ब से शुरुआत होती है. तो समझ जाने का ये रिक्वेस्ट या ऑर्डर है, जिसको नहीं मालूम. कमांड कब मालूम पड़ता है? ऑर्डर जनरली हाई रैंक पर्सन टू लोअर रैंक पर्सन. हाई रैंक पर्सन टू, अगर राजा बात कर रहा है सोल्जर से तो बोलो, तो उसको आप क्या मान सकते हो? उसको आप ऑर्डर मान सकते हो, कमांड मान सकते हो. उधर आप ऑर्डर यूज करना. राजा बात कर रहा है सोल्जर से, लेकिन नॉर्मल लोग बात करते हैं आपस में तो नॉर्मली आस्क यूज करो. प्लीज रहेगा रिक्वेस्ट. और राजा बात कर रहा है, कोई बड़ा आदमी बात कर रहा है, ऑर्डर. क्लियर? नाउ इन द नोट्स पेज नंबर 97 जस्ट डिस्कस सम क्वेश्चंस. इंपेरेटिव, प्लीज चेक. He said to me, please make some tea for me. Everyone. He asked या requested? Please बोल रहा है यार, please बोल रहा है तो. He requested me to make some tea for me. Next question. Practice. The police said to the man. अभी पुलिस बोल रहा है तो पुलिस का तो ऑर्डर रहेगा ना. बोलो. The police said to the man, always speak the truth. Sorry. I am sorry. The old man said to him, always speak to truth. Old man आपको कुछ बोलेंगे तो उसको क्या बोलोगे आप? Advice, suggestion. तो आप ये भी यूज कर सकते हो. क्या? Advice. क्या बोल सकते हो? Advised. एस लगाने का. वर्ब है ना, वर्ब में एस आता है, नाउन में सी आता है. एडवाइस में क्या है? एस मतलब वर्ब, सी मतलब नाउन. हाँ. सो बोलो क्या आंसर होगा इसका? द ओल्ड मैन एडवाइज्ड मी, नहीं, एडवाइज्ड हिम टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पुलिस सेड टू द मैन, ओपन द डोर. The police ordered the man to open the door. So simple. चलो लिखो फास्ट. और एक है. साहिल said, let us go to the beach. साहिल suggested that. इसमें ये थोड़ा अलग है. सजेशन सबके लिए होता है, तुम्हारे लिए, मेरे लिए भी. तो उसमें that लगाने. That they go to the beach. ठीक है. ये सजेशन में अलग रहेगा खाली बस. बाकी नॉर्मल. फॉलो द रूल्स. सॉल्व सम एग्जांपल्स. इंपेरेटिव में क्या आएगा? आस्क्ड टू. असर्टिव में क्या था? सेड दैट. नाउ वी विल गो टू द रूल्स फॉर टाइप 3. व्हाट इज अ टाइप 3? टाइप 3 इज वेरी इंटरेस्टिंग. टाइप 3 इज क्वेश्चंस. क्या यूज करने वाले हम लोग? क्वेश्चंस, यानी इंटरोगेटिव. Interrogative type questions. So type 3 is interrogative. Everyone stop writing, just pay attention. In interrogative also there are two types. The question can be WH type question or yes no type question. WH type question is a question where the answer cannot be given in yes or no. If I ask you what is your name, you can't say yes or no. So it is what? WH type question. Where do you live?
बट इफ आई आस्क यू आर यू हैप्पी, फर्क समझा? सम क्वेश्चंस आर WH type question, some questions are yes no type. So give me one example of yes no type question. Are you okay? Are you okay? Keep asking. Are you comfortable? अभी दूसरा भी वर्ड को यूज करो ना यार, आर क्यों? It is raining. Is it raining? Is it raining? कैसे बोलेगा? Is it raining? बोलते जाओ. Isn't it okay? हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, पार्टिसिपेट करो बेटा, पार्टिसिपेट करो, बोलो. Isn't it okay? Will you come? Do you live in Brahmanali? Do you live in Brahmanali? Is it so difficult? Give me more examples. Ask question where I can reply with yes or no. Do you need any help? Do you need any help? Can I come in? Will you help me? Everyone, everyone, everyone. Oh my gosh. हाँ बोलो, प्लीज बोलो. Should we remain here? Should, can, could, would, all modals you can use. All you can use modal auxiliaries. Use modal auxiliary. Helping verb is, was. Was it necessary? You start with such words and it becomes a yes no type question. Okay everyone? So उन दोनों के लिए रूल्स अलग अलग है. देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. He said, where are you going? He said, where are you going? कौन से टाइप का क्वेश्चन है? कौन सा टाइप का क्वेश्चन है? WH टाइप क्वेश्चन है. WH वर्ड से शुरू हो रहा है. Where are you going? इसका आंसर यस नो में नहीं आता. इसमें रूल्स क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब विल बी आस्क्ड. इसमें भी क्या आएगा? रिपोर्टिंग वर्ब आस्क ही आएगा. क्वेश्चन पूछ रहे ना. आस्क कभी कभी इंक्वायर लिख सकते हो. क्या लिख सकते हैं? इंक्वायर. या क्वेश्चन क्या लिख सकते हो? क्वेश्चन. बट जनरली क्या लिखने का? आस्क. इसमें कनेक्टर नहीं आएगा. इसमें कनेक्टर नहीं आएगा. नो कनेक्टर. डायलॉग चेंज क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट. After the WH question, after WH word, you have to change sequence. क्या चेंज करना है? Sequence and tense. क्या चेंज करने का? Sequence भी चेंज करने का और tense भी चेंज करने का. और वही फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन चेंज होगा अगर है तो. देखो अभी ध्यान से. ही बोलो क्या यूज करूं? He asked. Connector? No need. Directly go to the question. Where? WH word लिखा? Where? He asked where? अच्छा किसको बोल रहा है वो? अगर मालूम है तो लिखो. किसको बोल रहा है? कोई तो है ना सामने. किसी से तो बात कर रहा है ना, तो लिखो ना. He asked him. Where? अभी यहाँ पे सीक्वेंस चेंज करो. क्या करो? Where you are है ना. You का क्या हो जाएगा? You सेकंड पर्सन है. You चेंज हो जाएगा. Where अभी हम ही बोल रहे हैं, लड़का ऐसा. Where he टेंस चेंज करना है. सिंपल प्रेजेंट बिकम सिंपल पास्ट. He was going. समझे? और क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क नहीं लिखने का. इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क आंसर में नहीं आएगा. गया वो क्वेश्चन मार्क. हमने सीक्वेंस चेंज कर दिया ना.
क्वेश्चन मार्क गया। बोलो क्या है आंसर? ही आस्क्ड हिम वेयर ही वाज गोइंग। Very few students pay attention to these things. Do you remember this? Is the rule clear? This is for WH question. Please write down. So WH question, one more practice question I am giving you. She said, "Why are you sad today?" Come on. All of you, try to write the answer. Speak the answer. Come on, everyone. She said, "Why are you sad today?" How will you write the answer? Come on. She asked. अभी कौन है सामने मालूम नहीं है ना? हर लिखते हैं, चलो. She asked her. Yes, yes, yes. Why? गड़बड़ कर दिया ना. इतना बताने के बाद में भी टुडे को टुडे नहीं होता, टुडे दैट डे बन जाता है. समझा? वेट वेट वेट, वन मोर एग्जाम्पल. They said, "Who are you looking for?" चलो. They asked, who अभी ये सामने कौन है अपने को मालूम नहीं. यू लड़का है, लड़की है, बहुत सारे जो भी. Who he was looking for. कुछ जगह पे अपने को मालूम नहीं रहता तो ही भी चलेगा, शी भी चलेगा. लुकिंग. अच्छा क्लियर? क्वेश्चन मार्क लिखने का. चलो देखो प्रैक्टिस के दो क्वेश्चन लिख लो जल्दी से. Was the rule for WH question? If the question is not a WH question, if it is a yes no type question, then what will be the rules? So I want to tell you the rules. All the rules will be same except one. So only one rule will be added. What is that rule? Please pay attention. He said, let's take a one yes no type question. He said, "Are you coming today?" Are you coming today? Yes no type question. All the rules will remain same except one rule. Only one new rule. What? Connector will be if. बस एक वर्ड ऐड कर दो. बोलो. He asked. किसको बात कर रहा है? सामने कोई तो है. He asked him. Important क्या है? कनेक्टर. क्या आएगा कनेक्टर? He asked him if. Sequence change, tense change. If he was coming that day. Clear? बाकी सब सेम. इंपॉर्टेंट क्या आ गया? नया वर्ड आ गया. यस नो टाइप के क्वेश्चन में इफ डालना पड़ता है. इफ. बाकी वही वैसे ही उल्टा करके सीक्वेंस चेंज करो, टेंस चेंज करो, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन सब चेंज होने वाला है. इज दिस क्लियर एवरीवन? ओनली द कनेक्टर इज कमिंग इफ. राइट. Practice question. Example number 2. She said to me, "Do you like coffee?" She said to me, "Do you like coffee?" Come on, give me answer. What will be the indirect speech? She asked me if. Now you have to change the sequence
I. Now do will become past tense. So past tense में verb का past tense करने का do का कुछ नहीं होगा. Liked. If I liked coffee. Clear? Right now. Past tense. Do का past tense did हो जाएगा. Simple past हो जाएगा. Do you like coffee? If I liked coffee. Verb है ना, verb रहेगा तो उसको tense में change करेगा. So yes, no type questions will be done using if. Now one last type. Last fourth type is exclamatory sentence, which tells us in English there are how many types? Sentence 4. चौथा है exclamatory. So everyone pay attention. Exclamatory sentence अगर आएगा तो क्या करना है? Interesting है. In exclamatory sentence, for example, if it is like this sentence, what a beautiful painting it is. What a beautiful painting it is. Exclamatory sentence है. ऐसे सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच करने के लिए तुमको क्या करना है, ध्यान से सुनो. इसमें कन्वर्ट करने का, पहले क्या करने का, कन्वर्ट टू असर्टिव. इसको क्या कर दो आप, असर्टिव कर दो. इसका असर्टिव क्या होगा, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग. क्या हो जाएगा, ये मैंने तुमको सिखाया भी है और वापस सिखाने वाला हूँ. क्या असर्टिव करने का, कैसे एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव करने का, क्या हो जाएगा, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग. कन्वर्ट करो और बाद में रूल्स लगाओ. कौन से, असर्टिव के रूल्स लगा के करो उसको. फिर क्या करने का, यूज रूल्स फॉर असर्टिव. असर्टिव का रूल दिया ना उनको फर्स्ट टाइम, वही रूल्स लगाने का इसमें भी. ये समझ के करो. बोलो आंसर क्या होगा, ही सेड दैट. दैट आता है ना, ही सेड दैट. ये इसका करने का, इसको समझ के करो. ही सेड दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग. समझा एवरीवन. क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी को कन्वर्ट करना है किसमें, कन्वर्ट टू assertive, and then you do it just like any assertive sentence. So that's it. Indirect speech के टोटल कितने टाइप्स है, 4. फोकस ऑन फर्स्ट 2 and 3. 1 2 3 इसका ज़्यादा नहीं आता, बट 1 2 3 ज़्यादा आता है. So will you practice more? Please copy and practice sentences from the notes, everyone. Okay, that's it.